मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल हार्ड जाते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल की और डेरिवेशन की सीरीज अच्छी करो। श्योर शॉट आप फिजिक्स में मिनिमम टू मिनिमम 80 जाएंगे। मिनिमम टू मिनिमम 80 90 ले सकते, हाँ ले सकते बच्चों, लेकिन प्रॉपर वे से करो। बस इस सीरीज को अच्छी तरह से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो मैं करने जा रहा हूं सबसे पहले स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल 2 मार्क के। सबसे पहले सवाल है आपके पास 4 रेजिस्टेंस है बच्चों, एक 8 ओम, 5 ओम, 8 ओम, एक यक्स ओम है, ठीक है। फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड द यक्स, है ना। द ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस करने के लिए ये भी और भी जो है बच्चों हमारे पास, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। मतलब बच्चों वो बता रहा है कि ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा है। तो उन्होंने कहा है आप लोगों को क्या, ये दिया वाला है 8, ठीक है, 5, 8, तो ये कितना होगा, इसको यक्स मानेंगे, ठीक है। क्या सिंपल सा फार्मूला यार, पहले R1 है मेरे पास 8 ओम, इसको R2 बोलेंगे, R2 है मेरे पास 5 ओम, R3 है 8 ओम, तो R4 इसको क्या बोलेंगे, R4 कितना। सिंपल फार्मूला था R1 बाय R2, व्हीटस्टोन ब्रिज पता है ना, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर, R3 बाय R4। देयरफॉर मुझे लगता है कि R1 की वैल्यू मेरे पास 8, इसकी है 5, ये है 8, तो ये R4 कितना होगा। अगर आप लोग R4 यहां रखते हो, ये इतना इजी, बहुत इजी है, 8 है, ये आपको पता है ना क्या होता है बच्चों, यहां पे होता है, इसको इधर लाने से उल्टा, 8 से 8 गया तो R4 कितना इजी यार। न्यूमेरिकल क्यों बोलते हैं बच्चे हार्ड है, क्या है, आपको फार्मूला लिखा तो आधा मार्क, वैल्यू पुट की बच्चों आधा मार्क, आंसर देखो, और 5 लिखा है लेकिन विथ यूनिट लिखा है 1 मार्क, 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल है। हाँ बच्चों ये न्यूमेरिकल आता है, इतना इजी। हाँ बच्चों बिल्कुल न्यूमेरिकल आता है। 5 में से एक न्यूमेरिकल, बहुत 2 न्यूमेरिकल तो बहुत इजी होते। सेशन 2 में मतलब बी में आपको 5 न्यूमेरिकल है, उसमें से 2 इतनी इजी होती कि हर बच्चा सॉल्व कर सके। ये व्यू से क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता है। ये मैं खुद लेक्चर हूं बच्चों कॉलेज में, मिलिट्री कॉलेज में, आपको पता है औरंगाबाद में हूं। आपको मालूमात के लिए हम लोग ऐसे काम करते हैं, पता होता है कि पेपर कैसा आता है, क्या आता है, बोर्ड में काम करते हैं, हम लोगों को सब पता रहता है। तो हम चाहते हैं कि यार इसी तरीके से आपको देखो 5 न्यूमेरिकल है, 2 बहुत इजी, 3 एक थोड़ा टफ और एक थोड़ा टफ, एक बहुत टफ होता है। इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है। मतलब हर बच्चा पास हो या अच्छे 50-60 मार्क आ जाए, ये कोशिश करते हैं, बोर्ड भी कोशिश करता है, बोर्ड भी चाहता है कि सभी को बहुत ही अच्छे नहीं, बहुत ही कम नहीं, ऐसा भी सोचता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रेजिस्टेंस 20 ओम, 20, 20, 20। नेक्स्ट फॉर क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क बनाना है। व्हाट शंट इज नीडेड अक्रॉस द 25, कितना, 25 रेजिस्टेंस टू बैलेंस द नेटवर्क। तो 25 से आप लोगों को, मुझे लगता है कि मैंने 20 ज्यादा लिखे है क्या यहाँ पे, आई थिंक 1 मिनट में बुक्स में देखता 1 2 3, हाँ 3 ही थे। मतलब यहाँ पे 25 है, गलत 3 लिखा था। चलो तो यहाँ पे देखो R1 20 है, R2 20 है बच्चों, R3 20 ओम है, R4 25 ओम है, ठीक है। डायग्राम कैसे होगी सर इसके लिए बताओ। तो डायग्राम होगी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, 20 ओम, ये 20 ओम है, ये 20, और यहां जो लगा रहा हूं वो 25 ओम है। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाने के लिए बोल रहे ये कितना होगा, यह हमारे पास सवाल है। सही है बच्चों। पैरेलल में क्या होता है पता है आपको, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, ऐसे होता है। पैरेलल निकालना है तो हम लोग या 2 ही रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग रख सकते हैं यहां पे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहां पे ऐसा रखो, या R1 R2, R1 प्लस R2। सही बच्चों, समझ में आ रहा है। ये भी फार्मूला ये सही है, दोनों भी। RP इज इक्वल टू देखो 1/, ये है 25, ये 1/x। तो यहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/RP इज इक्वल टू देखो x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 25 गुना x। तो इसको उल्टा किया तो यही देखो, यहां पे R1 R2, R1 कौन है बच्चों, ये 25, ये कौन है x,
ये कौन है 25 प्लस एक्स, एक ही मतलब होगा ना, उसको उल्टा करो देखो। तो आप लोग डायरेक्टली ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, मुझे लगता है ये सीधा दो ही रेजिस्टेंस हो पैरेलल, तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो देखो ये वैल्यू मिली है। लेकिन हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फार्मूला है R1 बाय R2 R3 बाय R4, अब ये टोटल R4 हो गए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को मिला है कितना 25x, 25 प्लस कैपिटल एक्स लिखो जानबूझकर, ठीक है। R1 की वैल्यू 20 है देखो, R2 भी 20 है देखो, नहीं तो यहां देख सकते हो, यहां 20 और वहां है 25, कितना 25x डिवाइडेड बाय 25 प्लस x, समझे। ये 20 से 20 मर गया बच्चों, यहां पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 20 ये होगा आपका 25x, ठीक है। डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है इसलिए 25 प्लस x, समझे। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25x, समझे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ये है 25x से मल्टीप्लिकेशन है x 25 टू ज़ा 500, 25 टू दा है मतलब ये 500 आ रहे प्लस 20x, बात समझ में आ रही है। मल्टीप्लिकेशन क्या हो बॉडमास। चलो अगर मैं 25x ये इधर लाने से माइनस होगा बच्चों, ये होगा 500, बात समझ में आ रही है, प्लस का माइनस, यहां पे 5x 500, मुझे लगता है कि x की वैल्यू अगर ये डिवाइड लेते जाता हूं तो 100 ओम मिलेगी। मतलब बच्चों ये जो यहां आपको अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो ये बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये मतलब है। 2 मार्क के लिए कैसे बच्चों, देखो फार्मूला पुट किया, आधा मार्क, कैलकुलेशन किए आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे आप लोगों को इस सवाल में 2 मार्क मिलने के चांसेस है। बढ़ना है बच्चों आगे, चलो नोट डाउन करें फटाक से। नेक्स्ट बात करते बच्चों, आपके लिए सवाल लिखा है, इन अ बैलेंस मीटर ब्रिज द सेगमेंट ऑफ वायर अपोजिट रेजिस्टेंस दी वाला है 40 ओम 40 इज 40 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। मतलब बच्चों अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये अननोन रेजिस्टेंस था, यह हमारा यहां पे ये यक्स था, ये रेजिस्टेंस बॉक्स था, याद है आपको, ठीक है। और यहां पे जो दिया है ये है, मतलब मुझे ये रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है 40 ओम, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इन बैलेंस मीटर ब्रिज द सेगमेंट वायर अपोजिट द रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अपोजिट ये बाजू ये है, इसके अपोजिट ये है। मतलब हमने अगर यहां पे ग्लाहनामीटर लगाते हो तो ये ऐसे, तो ये है 40 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, अपोजिट देखो इसके अपोजिट, तो ये कितनी होगी, ऑब्वियसली बच्चों 60 सेंटीमीटर होगी। क्यों सर, क्योंकि ये पूरी वायर होती है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ये 40 है तो ऑब्वियसली 60 हो गया ना बच्चों। आप बोलेंगे सर दिया नहीं क्वेश्चन में, अरे लॉजिक लगाओ ना, और ये यक्स निकालना है, याद है आपको फार्मूला, फार्मूला क्या बच्चों, दिस बाय दिस, याद है ना, यक्स बाय आर, और इसको कहते हैं यल यक्स, यक्स के नीचे ये यल आर है बच्चों, क्योंकि ये आर के नीचे है, इसलिए बात समझ में आ रही है कुछ। तो यहां पे लिख सकता हूं दिस यल एक्स बाय यल आर, ठीक है। मुझे यक्स निकालना है, देयरफॉर यक्स इज इक्वल टू बच्चों देखो आर यल एक्स बाय यल आर। चलो यक्स इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 40, यल एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों 40, है ना, बराबर लिख रहा हूं मैं, कोई टेंशन तो नहीं है। ओके एल आर की वैल्यू कितनी है 60, सही है बच्चों, यही वैल्यू दी है मेरे ख्याल से, आप लोग देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो सिंपल है। अभी सभी बच्चे खुद ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सॉल्व कर सकते हैं, फटाक से मुझे सॉल्व करके दे सकते हैं क्या आप लोग, मुझे बताओ कुछ गड़बड़ हो रही है। आर की वैल्यू सही है बच्चों, एल एक्स की वैल्यू नहीं, ये मेरे ख्याल से कुछ गलत हो गया मेरा से, ये 60 है, 60 नहीं, ये दीवाल है देखो, वायर अपोजिट टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अपोजिट में, मतलब ये इसके अपोजिट में 40, सॉरी शक्तिमान ये 60 है, हाँ गलती हो गई। चलो तो एल एक्स की वैल्यू यहां पे है मेरे पास, ये है बच्चों 60 और ये है 40, बात समझ में आ रही, देखो एल एक्स की वैल्यू 60 है, एल आर की वैल्यू 40 है, 40 से 40 मर गया, तो एक्स इज इक्वल टू 60 ओम। मतलब बच्चों यहां आपका अननोन रेजिस्टेंस 60 ओम है, अपोजिट मतलब ये था, मैंने मुझे लगा ये नहीं, अपोजिट, इसके अपोजिट में। हाँ चलो
फार्मूले को आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, 2 मार्क के लिए सवाल। कितना इजी सर, 1 2 3 स्टेप में। अगर ये डायरेक्ट फार्मूला पता रहा तो हाँ बच्चों यही न्यूमेरिकल आते हैं। देख लेना पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर, आपको भी अनुभव आ जाएगा, पता लगेगा कि सही क्या है। चलो नेक्स्ट है आपके लिए सवाल, ये आपके स्क्रीन पे। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट सेल इज बैलेंस बाय लेंथ ऑफ 110 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब लेंथ है बच्चों 110 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर विन द रेजिस्टेंस दी वाले बच्चों आपको 20 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। द सेल इज बैलेंस बाय लेंथ L2 दी वाली बैलेंस करने के लिए 100 सेंटीमीटर। द सेम वायर सेम है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या याद है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू R। या कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होगा L1 बाई L2 माइनस 1, है ना, ये R इधर लिखा होगा, बाकी कुछ नहीं, एक ही मतलब। देखो L1 माइनस होगा, पता है ना, ये L2 इधर गया तो सेम मतलब है। चलो L1 कितना है 110, L2 कितना है 100 बच्चों, डिवाइडेड बाय 100 क्यों, L2 है, R कितना है 20। इतना इजी होता है क्वेश्चन। हाँ बच्चों, यहां 110 में से 100 गए, ये है, तो यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस देखो 10 मल्टीप्लाई 20 टू 100 डिवाइड बाय 100, तो 0 0 गया, तो ये R इज इक्वल टू 2 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस आपको 2 ओम मिलेगा। ये है आधा मार्क बच्चों, वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, 2 मार्क के लिए सवाल आपको मिल रहा है। इतने इजी वेस्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं 2 मार्क के लिए। 3 मार्क के लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद में के 3 मार्क के लिए 2 वीडियोस आने वाले। तब तक शेयर करना बच्चों, लाइक करना है, न्यू है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और पढ़ाई भी करते रहना। चलो थैंक यू।